मेरे रूममेट को शदीद बुखार है, उसे 2 दिन से डेंगू है। अगर पहले ही अवेयर किया जा चुका था तब तक लोग क्योर हो चुके होते। मीडिया की वजह से लोगों में एक अजीब सा खौफ बैठ गया कि बुखार है तो डेंगू है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेंगू बुखार जो निकला है यही सबको ना परेशान किया हुआ है। पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड, लेकिन ये डिजीज़ कंटेंजियस नहीं है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डेंगू वायरस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मैं इतनी दे सकता हूँ कि ये एक वायरस है, फ्लेवी वायरस एक क्लास है, उससे इसका ताल्लुक़ है। और इसके 6 सीरोटाइप्स होती हैं, 6 एंटीजन्स होते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त 4 एंटीजन्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बीमारी फैला रहे हैं, ठीक है। और इसमें से इसकी वैक्सीनेशन भी नहीं, इसी वजह से इसकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी, क्योंकि इसकी टाइप्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई एक टाइप के बाद फिर अगर कोई दूसरी टाइप वाला मच्छर अगर काट ले तो फिर ये मतलब वो एक्यूट फेज़ में चली जाती है डिज़ीज़। इनके टेस्ट जो हैं फौरी तौर के ऊपर हम लोग इनके कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, CBC कराते हैं, उसके अंदर हम प्लेटलेट्स देखते हैं, उनका WBC काउंट देखते हैं, TLC देखते हैं इनका फौरी तौर पे। और प्लेटलेट काउंट जो है वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट जो है वो 1,50,000 से 4,50,000 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इससे बिलो हो तो फिर हम हमारी सस्पिशन होती है कि ये डेंगू वायरस हो सकता है। लेकिन इसमें भी फर्दर हम लोग आगे जो है ना, मतलब अगर 1 लाख से कम होगा, 1 लाख to 50,000 होगा, उसमें थोड़ा सा बंदा स्टेबल होता है, उसके सिम्टम्स इतने मतलब वो नहीं होते कि बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट नहीं करते, ठीक है। सिम्टम्स वो स्टेबल होता है पेशेंट। 50,000 से कम हो उससे पेशेंट थोड़ा सा जो है ना वो सही अच्छा प्रेजेंट नहीं करता, थोड़ा ज़्यादा बीमारी की तरफ वो चला जाता है। और इसके आगे जाके जो एक फिर आखिरी जो इसकी एक्यूट फेज़ होती है उसको हेमरेजिक फेज़ कहते हैं, जिसके अंदर पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है। ब्लीडिंग जो है वो उसको उल्टी के साथ भी हो सकती है, हेमेटोमेसिस कहते हैं उसे। उसको बलगम भी आ सकता है खून वाला, उसको हेमोप्टिसिस कहते हैं। और इसके साथ गम ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट करता है पेशेंट। जिस्म में वीकनेस है, टांगें बिल्कुल काम नहीं कर रही, बिल्कुल बेअसरा हो गई हैं। और बाजू सुबह से 3 हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हैं, कहीं बेड नहीं मिला, तो अब इधर आए हैं, बेंच पे लेटे हुए हैं। स्प्रे हुआ ही नहीं सरकारी तौर पे। जो है मैंने ये कोई 20 बार टेलीफोन इनको किया है, एड्रेस लिए हैं, एज बताओ, नाम बताओ, ये करो वो करो, आए नहीं। तो इसका जो है पहले करना चाहिए था, ये बरसात आने से पहले होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, और इसी की वजह से ये ख़राबी हुई है सारी। यहाँ पे सिर्फ 2 मशीनें हैं इनके पास, रूम नंबर 36 में और रूम नंबर 10 में। और यहाँ पे कम से कम जो है 100 मरीज़ों की लाइन लगी हुई है। इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें इंपोर्ट करें और ये उनको मतलब कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दें। सिम्टम्स के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये तेज़ बुखार के चढ़ने से शुरू होता है, उसके बाद आंखों की पिछली साइड पे तेज़ बहुत शदीद दर्द होती है, ठीक है। उसके अलावा बोन और हेडेक और बॉडी एक्स, वो कुल मिला के एक ऐसी कैफियत बन जाती है कि पेशेंट इज़ इन अ वेरी लेथार्जिक कंडीशन, नंबर 1। नंबर 2 इज़ देयर आर फ्लू लाइक सिम्टम्स, ऑलराइट, देयर कैन बी फ्लू। 4 सीरोलॉजिकल टाइप्स हैं, तो उसके 4 मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस हैं।
एक प्रेजेंटेशन नहीं होगी। जिस भी मॉस्किटो के काटने से आपको हुआ है वो प्रेजेंट डिफरेंट तरीके से करेगा, लेकिन एक जनरली जब हम डिस्कस करते हैं तो एक इसका फीवर जो है वो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड सिम्टम है फीवर। अलॉन्ग विद दैट देयर कैन बी एपिस्टैक्सिस, यानी कि नाक से खून या मुंह से खून या और जितने भी बॉडी होल्स हैं वहाँ से खून आ सकता है। खून आया मुंह के जरिए, तो जब पता लगा है भाई ये डेंगू है। 7-8 दिन हो गए वैसे तो बुखार को मुझे, तो उससे अब जाके चेक कराया ना सही तरीके से, अब उन्होंने कहा कि तो तुम्हारे को डेंगू है। वो एक टेस्ट के ऊपर हमें पता नहीं लगता कि ये डेंगू है। मुसलसल 3 दिन तक हम लोग जब तक मतलब 3-4 दिन तक कराते हैं उनकी रिपोर्ट्स, उसमें फिर हम मतलब इंडिकेशन मिलती है कि ये डेंगू है या कोई और फीवर है। इसकी ट्रीटमेंट जो आ जाती है उसमें हम लोग कोई एंटीबायोटिक, इसमें हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं कोई एंटीबायोटिक नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है ना। हम पेनाडोल पे रखते हैं पेशेंट को। पेनाडोल से इनके जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार वगैरह, बुखार है, सर में दर्द है, आंखों में दर्द होता है इसमें, ठीक है, और बाकी बॉडी पे बैक एक होती है, तो वो सारे सिम्टम्स पेनाडोल से कंट्रोल करते हैं हम लोग। और इसके अलावा बाकी जो है इनको मरीज़ को कहा जाता है कि इनको लिक्विड डाइट और जूसेस और जितना भी हो सके ना, ORS होता है, जूसेस हैं, लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा अपनी उन्होंने करनी होती है। आजकल तो ज़्यादा एप्पल ही निकलता है क्योंकि डेंगू वगैरह का मसला है, इसलिए दिन में 200 से 200 सेब का जूस बेचते हैं। पैनाडोल काफ़ी मिकदार में बिक रही है और इसमें हमारे पास स्प्रे वगैरह हैं और इसके अलावा मॉस्पिल वगैरह हैं, क्वाइल्स वगैरह हैं, जो कि वाफिर मिकदार में लेने भी आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। कि हुकूमत को चाहिए इसके लिए कोई बेहतर इंतजाम करे। जिस जगह पे स्प्रे नहीं किए हुए वहाँ जाके पूछे, जिन एरियाज़ में स्प्रे नहीं है। प्रिवेंशन इसकी यही है कि जो जितनी भी डेंगू की स्पीशीज़ हैं ये सब परवरिश और अफजाइश पाती हैं साफ़ पानी में, क्लीन वाटर। जहाँ पे उसकी स्टैग्नेशन होगी, स्टैग्नेशन ऑफ क्लीन वाटर, वहाँ पे इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने घर में या अपने इर्द गिर्द में, अपने मोहल्ले में कहीं पे भी पानी खड़ा होने ना दें। साफ़ पानी तो डेफिनेटली, लेकिन जो पानी है जैसे स्विमिंग पूल्स हैं उनको खाली कर दें। अपने घर के बाहर अगर कोई टब वगैरह आपने रखा हुआ है जिसमें पानी जमा कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पानी हर वक्त नहीं आता, तो लोगों ने पानी स्टोर करने के लिए पानी टब में इकट्ठा किया होता है, वो बिल्कुल ना करें। बिकॉज लाहौर में इस वक्त 21 वायरल स्ट्रेन्स हैं जो काम कर रही हैं। वायरल स्ट्रेन से मुराद मेरी ये है कि वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन उनकी है। अभी भी बच्चे यहाँ पे भी आए हैं, मैं यहाँ पे जब से आया वो मैंने देखा बच्चे आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको डेंगू फीवर है, बिकॉज वो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो एक प्रिकॉशन ज़रूर लेंगे, अगर फीवर है तो फिर बिला वजह वो ब्रूफिन या डिस्प्रिन की टेबलेट्स का इस्तेमाल ना करें।